ऐसा करो हमारे यहाँ चलो और 12 साल पानी भरो। फिर शंकर कहने लगे क्या तुम्हारी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई? मैं कहाँ सूर्यवंशी और तुम्हारे यहाँ पानी भरूंगा? ऐसा करो धन दौलत की जरूरत हो तो बताओ। कलुआ मेहतर की पत्नी कहने लगी महाराज कोई बात नहीं, मैं आपको श्राप देती हूँ, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपने तो हमारे यहाँ पानी नहीं भरा, लेकिन आपकी होने वाली संतान हमारे यहाँ पानी अवश्य भरेगी। तो नहीं महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र। बताया है महाराज हरिश्चंद्र अपने राज्य को बड़े अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, प्रजा में किसी भी बात का कष्ट नहीं है, अपनी प्रजा को पुत्र की तरीके से प्यार दे रहे हैं। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे मंत्री पास में पहुंचा। महाराज हरिश्चंद्र पूछने लगे मंत्री और सुनाओ राज्य के हाल अहवाल ठीक हैं? मंत्री कहने लगा प्रभु हाल क्या, हाल तो सब बेहाल है। बोले क्यों, क्या हुआ? तो मंत्री बोला है कि तो माँ मेरा बंसी हुई गए ऊपर दुनिया में। मंत्री कहने लगा महाराज राज्य के हाल क्या बताएं, हाल तो बेहाल है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे ऐसी क्या बात है? अरे महाराज आपको पता नहीं, आपको लोग निर्वंशिया के नाम से पुकार रहे हैं, आपके महल में कोई संतान नहीं है, आप जिस गली से होकर के गुजरते हो तो लोग आपको बुरी दृष्टि से देखते हैं। हरिश्चंद्र ने सुना। हरिश्चंद्र कहने लगे भैया ये बात तो सही है। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया कि एक पुत्र के बिगड़, एक बालक के बिगड़ सारा राजपाट अधूरा अधूरा सा लग रहा है। तो उसी बीच में महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देव की पूजा की है। वरुण देव प्रसन्न हुए, कहने लगे हरिश्चंद्र क्या मांगना चाहते हो?
मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा करो आप हमसे कुछ मांग लो। हरिश्चंद्र कहने लगे, गुरुदेव यदि आप हमें देना चाहते हैं तो कुछ ज्यादा नहीं, लोग हमें निर्वंशिया के नाम से पुकारते हैं। महाराज हमारे महल में कोई संतान नहीं, एक भी पुत्र नहीं है, हमारा निर्वंशिया का नाम मिट जाए। तो ऐसा ही नहीं, महाराज हरिश्चंद्र की बात को सुना वरुण देव प्रसन्न हुए, कहने लगे हरिश्चंद्र चिंता मत करो, कि वरुण देव की कृपा नाई कोई प्रथा मगन दिल भारी, और सुंदर सुगर स्वरूप एक जन्मों एक अवतारी। वरुण देव प्रसन्न हुए हैं, रही खुशी मन में सारी सभी नर नार, मन भय मन में, मन भय मन में, मन भय मन में, और बड़े बड़े के थाली लुट गई के पुण्य प्राण महल में। महाराज हरिश्चंद्र ने जब वरुण देव की पूजा की है, वरुण देव प्रसन्न हुए, कहने लगे हरिश्चंद्र चिंता मत करो, मैं आपके महल में कोई संतान नहीं है तो चिंता मत करो, आपके बालक तो पैदा हो जाएगा, लेकिन हरिश्चंद्र उस बच्चे की आपको बलि देनी पड़ेगी। हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु कोई बात नहीं, हम उस बच्चे की बलि दे देंगे, लेकिन हमारे निर्वंशिया का नाम मिट जाए। हरिश्चंद्र ने उस शर्त को स्वीकार किया। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब धीरे धीरे वो बालक तनिक सियाना होने लगा तो आज वरुण देव आ गए। वरुण देव कहने लगे हरिश्चंद्र जो तुमने वादा किया था, इस बच्चे की बलि चढ़ाने का वादा किया था, वो वादा तुम्हें याद नहीं है। हरिश्चंद्र को उस बच्चे से मोह हो गया। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके खड़े हुए, प्रभु अभी हमारा बच्चा नादान है, अभी दूध के दांत भी नहीं जमे, जब दूध के दांत निकल आए महाराज तब ले जाना, अभी नहीं। वरुण देव फिर चले गए। फिर समय व्यतीत हुआ, हरिश्चंद्र फिर बलि नहीं दी। वरुण देव फिर आए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार महाराज हरिश्चंद्र वरुण देव से झूठ बोल गए। वरुण देव को क्रोध आया और हरिश्चंद्र से कहा, है हरिश्चंद्र तुमने हमसे झूठ बोला है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि तुम्हें जलंधर रोग हो जाए। श्राप हुआ है तो श्राप अधूरा नहीं होता है। आज महाराज हरिश्चंद्र को जलंधर रोग हो गया। धीरे धीरे रोहिताश बड़े हुए हैं। तो एक दिन रोहिताश ने देखा कि हमारी वजह से हमारे पिता के ऊपर इतने दुख पड़े हैं, इतने कष्ट पड़े हैं, और हमारी वजह से हमारे पिता को जलंधर रोग हो गया। तो उसी समय रोहिताश विश्वामित्र के भांजे सूरसेन के यहाँ पहुंचे, अजय कीर्तमन ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे हैं। रोहिताश कहने लगे,
ब्राह्मण देव से कि आपके पास में 3 बालक हैं, एक बालक मुझे दे दो और उसके बदले में जितना सोना चांदी आप मांगना चाहो हमसे ले लो, क्योंकि हमारे पिता को जलंधर रोग हो गया, यदि हम बलि नहीं देंगे तो हमारे पिताजी ठीक नहीं होंगे। तो बताया है कि जो बड़ा बालक था वो तो पिता ने ले लिया, छोटा पुत्र भैया ने ले लिया, बीच वाला बालक बचा, ना तो माँ ने लिया ना तो पिता ने लिया। वही बालक रोहितास से कहने लगा, भैया इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, ऐसा करो बलि चढ़ाने के लिए आप हमें ही ले चलो। रोहितास ने उस पुत्र को लिया और जब उस बालक को लिया है, पिताजी से जाकर के रोहितास ने कहा, पिताजी आप इस बालक की बलि दे दो, आपको जो जलंधर रोग हुआ है वो रोग दूर हो जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार को हाथ दिया और उस बच्चे को मारने के लिए चले हैं, लेकिन मन में विचार किया कि हे प्रभु, मैं अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे बच्चे की जान लेने जा रहे हैं, ये सही नहीं है। हरिश्चंद्र उस बच्चे को मारने के लिए फिर मन समझाया कि यदि मैं इस बच्चे की बलि नहीं दूंगा तो मैं ठीक नहीं होऊंगा। फिर मारने के लिए चले तो वो बालक प्रभु का ध्यान करने लगा, हे नाथ, हे प्रभु, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। और वो बालक प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे नाथ, आज आप ही आकर के हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसा ही नहीं बताया, अरे सोच मन में कुमर है और प्रभु की लीलाएं न्यारी, और होनहार बलवान विपत्तियां सिर पे भारी। अरे होनहार बलवान विपत्तियां सिर पे भारी। उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, है प्रभु, अरे विपत्ति में कोई ना साथी, अरे विपत्ति में कोई ना साथी, और दुख में भाई बंद में और दुनिया छुटी जाती। अरे दुख में भाई बंद में और दुनिया छुटी जाती। अरे दुख में भाई बंद में और दुनिया छुटी जाती। बच्चा बोला कि कैसे है किस्मत के खेल ललाकी छोटी गिरफ्तारी, कैसे है किस्मत के खेल ललाकी छोटी गिरफ्तारी। वो बालक भगवान की प्रार्थना करने लगा। प्रभु बताया है, हरिश्चंद्र मारने के लिए चले तो अंतर आत्मा से आवाज आई, हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो? तुम अपने बच्चे के लिए दूसरे बच्चे की जान लेने जा रहे हो। जितना दुख तुम्हें हो रहा है इतना ही दुख इसकी मैया को होगा। ये सही नहीं है, ये सत्य नहीं है। तो हरिश्चंद्र फिर शांत हुए। वरुण देव ने देखा कि ये बच्चा हमारा बहुत ध्यान कर रहा है, इसके प्राण संकट में है। वरुण देव प्रकट हुए और हरिश्चंद्र से कहा है कि हरिश्चंद्र, मैं इस बच्चे को भी छोड़ रहा हूँ
और रोहितदास को भी छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज से तुम ये प्रण कर लो कि कभी तुम जीवन में कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन कभी जीवन में झूठ नहीं बोलोगे। तो पहले तो ये बहुत बड़े झूठा थे, और जब वरुण देव ने ये कहा है तो महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके खड़े हुए। महाराज चाहे प्राण चले जाएं, चाहे कितनी भी मुसीबत पड़ जाए, लेकिन मैं अपने सत्य से पीछे नहीं हटूंगा। उसी दिन से ये हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा बने हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले है राजन परिषद, बड़े सुंदर राजा हुए हैं जो अपने राज्य को बड़े अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ में आपस में चर्चा हो गई। वशिष्ठ जी अपने चेला की बढ़ाइयां करने लगे। विश्वामित्र कहने लगे, अरे वशिष्ठ, तुम अपने गुरु की, अपने शिष्य की बड़ी बढ़ाइयां कर रहे हो, और भला हम ऐसे कैसे मान ले कि तुम्हारा शिष्य इतना होनहार है, हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। वशिष्ठ कहने लगे, विश्वामित्र, अगर ऐसी बात है तो आप हमारे शिष्य की जाकर के परीक्षा ले सकते हैं। उसी समय विश्वामित्र ने सूकर रूप धारण किया, और सूकर रूप धारण करके सारी बगिया को तहस नहस करने लगे। बगिया को उजाड़ता हुआ देखा माली ने, तो माली उसी समय सूकर को मारने लगे, लेकिन माली की पेश नहीं गई। तो माली रोता रोता महाराज के दरबार में पहुंचा। कहने लगा, महाराज, आपको नहीं मालूम है, आप तो महलों में निवास कर रहे हो। माली को रोता हुआ देखा। हरिश्चंद्र कहने लगे, माली क्या हुआ? तो माली बोला है,